बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार। सबका साथ सबका विकास। 2 बार के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी को बहुत प्रचंड बहुमत दिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी जीत है और ये विपक्ष जो है तो लूट खसोट वाला है। वार्ड बाढ़ में 93 और 95 में भी संजीव शर्मा जी को बहुत अच्छी संख्या में वोट मिली। ऐसा नहीं है, विकास के नाम पर जो वोट दिया रहा है मुसलमान, और स्वयं अपने मन से जुड़ रहा है, हमारा परसेंटेज भी जुड़ रहा है। आदमी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है और भविष्य बच्चों का जो है वो भाजपा के साथ है। भाजपा जो है इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहती है। विपक्ष तो की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो हमारे बंटवारा नहीं है। ये सब एक साथ में, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहा है। चुनाव प्रचार की उत्तर प्रदेश के उपचुनावों ने भाजपा ने एक बार फिर से बाजी मारी है और 7 सीटों पर अपना परचम लहराया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि भाजपा ने इतनी अच्छी जीत दर्ज की है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शाहिद कुरैशी है जी। मैं गाजियाबाद कैला भट्टा वार्ड 93 का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार करता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हो और सवाल जवाब सभी से अच्छी तरह से पूछते हो। देखो, वोट तो काम पे मिल रहा है और ये जीत तो मिल रही है, ऐसी नहीं मिल रही, उनके काम के ऊपर जीत मिली है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार। सबका साथ सबका विकास। ये जो जीत है बहुत अच्छी जीत है और ये विपक्ष जो है तो लूट खसोट वाला है। वोटें जो थोड़ी बहुत ही हैं मुसलमानों बांटने वाले हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अब सब समझदार हो गए हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अब सब समझ गए हैं कि सरकार कौन सी अच्छी है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। आगे भी लेकिन इसमें विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि मोदी जी, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये इसका भी कुछ मुद्दा था क्या इसमें? नहीं, बटने कटने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। तो सभी जगह है, हम में आपस में भी है, घर खानदान में भी है। जैसे बट रहे हैं वैसे ही आपस में फूट होती है, तो उसके ऊपर ये बातें हैं। बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कटोगे बटोगे, इस तरीके से कोई मुद्दा नहीं है। ये यही है कि अगर तुम एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर सेफ है तो सब बढ़िया है। तो अब जो नए विधायक हैं, संजीव शर्मा नए विधायक हुए हैं आपके, उनसे क्या उम्मीदें हैं जनता की? जनता की वो अच्छे ही काम करते चले आए हैं, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने और इसी उम्मीद पे वो इतनी वोटों से, भारी वोटों जीते कि वो सबके साथ रहते और बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी पहुंच जाओ, आधी रात को पहुंचेगा तो बहुत बढ़िया काम अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी पहुंच जाओ, आधी रात को पहुंचोगे तो वो काम करते हैं। और हमारे कैला भट्टे का जो विकास होगा, ऊपर वाले ने चाहा, दुआ है अल्लाह से कि वो हमारी तरफ को भी देखें, ध्यान करें। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं कि कैला भट्टे के पुराने से पुराने कार्यकर्ता हैं, कम से कम हमारा ध्यान रखा जाए और हमारी भी इज्जत साख दाव पे लगी हुई इज्जत कि कुछ हमारे कैला भट्टे पे भी ध्यान रखा जाए, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी दुगनी हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें अपनी पार्टी के लिए और हम अपने जितने वार्ड हैं इनसे हम वोटर निकालने की बहुत बहुत कोशिश करें। 2027 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो हम चाहते हैं बहुत अच्छी तरह वोटों से निकाल के सारे कार्यकर्ता तैयार रहे। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम डॉक्टर नदीम है और मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में संयोजक हूँ, महानगर गाजियाबाद। अतुल गर्ग के सीट खाली करने के बाद जब वो लोकसभा चले गए, संजीव शर्मा ने बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की है सदर विधानसभा से। इससे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद के जागरूक मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इतने कम परसेंटेज में भी उन्होंने हमारे 2 बार के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी को बहुत प्रचंड बहुमत दिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे इस जो निकाय के 3 वार्ड बाढ़ में 93 और 95 में भी संजीव शर्मा जी को बहुत अच्छी संख्या में वोट मिली और उसका जो है सीधा सीधा जो मैं कहूँगा
ये संजीव शर्मा जी की कार्यशैली है कि वो 2 बार से महानगर के अध्यक्ष रहे, और वो ऐसे अध्यक्ष थे जो नियत कोई दिन ऐसा जाता था जो अपने कार्यालय पर नहीं बैठते थे, और कार्यालय पे बैठ के वो जनता के कार्यों को कराते थे। उसका ही रिजल्ट जनता ने इतनी कम परसेंटेज में भी उन्हें भारी बहुमत से जीता। तो इतना संघर्ष के बाद भी फिर भाजपा जीती, उसमें बसपा और सपा नहीं जीत पाई, आखिर इसका क्या कारण है? ये तो देखिए, योगी जी और मोदी जी की नीतियां जो है, जो जनता के लिए बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, और इतनी अच्छी योजनाएं उनकी, और इस देश को जो है वो एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में लेके जाना चाह रहे हैं, जिसे अब जनता समझ चुकी है। और जो एक जागरूक मतदाता है वो अब ये जान चुका है कि ना तो अब कुछ जज्बातों में रहा है, अब हर आदमी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, और भविष्य बच्चों का जो है वो भाजपा के साथ है। भाजपा जो है इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहती है। विपक्ष तो कह रही है कि ये जो भाजपा है केवल धर्म की राजनीति करती है, विकास कुछ नहीं है, उसके बाद भी भाजपा सत्ता में है और जीतती आ रही है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट, इस बार आप उपचुनाव मीरापुर देखिए, उपचुनाव कुंदरकी देखिए, जहाँ के 65% मुस्लिम मतदाता थे, लेकिन वहां से भाजपा जीती है। तो ये जो विपक्ष का जो एलिगेशन है कि धर्म के नाम पे, तो वो ही सबको मुस्लिमों के जज्बातों को भड़काते हैं कि नहीं, आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र भाजपा रच रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम मतदाता बहुत जागरूक है और अब भाजपा के साथ है। जी जी, संजीव शर्मा जीत के आए हैं, कैसी उम्मीदें हैं जनता को संजीव शर्मा से? देखो, मेरा नाम चांद भारती है, मैं वार्ड बाड़मेर के सेक्टर 1 संयोजक हूँ भाजपा से, और 25 साल से भाजपा में है। जो हमें पहले लोगों को जागरूक करना पड़ता था वोट के प्रति, अब ऐसा नहीं है। विकास के नाम पर जो वोट दिया रहा है मुसलमान, और स्वयं अपने मन से जुड़ रहा है, हमारा परसेंटेज भी जुड़ रहा है, और ये सब विकास की नीतियाँ हैं। और जो नेगेटिव फैलाया जा रहा है कि एक रहोगे नेक रहोगे, मतलब एकता और भाईचारे में तो सबसे बड़ा योग्य, और मैं समझता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास तब होगा, तभी ये सब सार्थक और सफल होगा। और ये जातिवादी की बात कर रहे हैं, बंद करना की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बंटवारा नहीं है, ये सब एक साथ हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहा है। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो इसमें योगी जी ने एक नारा दिया था, कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो क्या ये नारा भी कुछ काम किया, ये नारा भी हिट हुआ, या फिर विकास के मुद्दे पे और काम के मुद्दे पे वोट पड़ा? देखो, मैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम कहूंगा, मैं बधाई देता हूं उनको, एकता और भाईचारे की उन्होंने बात की है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। ये कहीं नहीं कहा उन्होंने कि मुसलमान बटोगे या हिंदू कटोगे, ये विपक्ष का नैरेटिव है। इसका लेकिन विपक्ष तो इसका गलत अर्थ निकाल रहा है ना। नहीं, वो विपक्ष का काम, और उन पे काम ही क्या है, हम तो विकास की पगडंडी पर चल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है जी जातिगत जनगणना कराओ, वो कह रहे हैं, उनका ये भी तो मानना हो सकता है कि एक जातिगत जनगणना ना करके एक हो, समाज हो, इंसानियत हो। देखो, युगों युगों से ये गंगा जमुना की तहजीब रही है, यहाँ राम रहीम और कृष्ण करीम की भूमि रही है। बिना एकता और भाईचारे के कोई गुजारा नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास, अब सभी का प्रयास होगा तो ये सार्थक होगा। बंटवारे से तो टुकड़े टुकड़े होते आए हैं, अब हम बंटवारा होने नहीं देंगे। अब हमें इंडिया के साथ पाकिस्तान भी चाहिए, एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सबके साथ रहेंगे। जी, मेरा नाम असद अहमद है और मैं यहीं वार्ड नंबर 92 का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ ईद पे जो है संजीव शर्मा जी आए थे जी, तो हमने उनसे ये कहा था कि जी आप जो है हमें हमारे जो स्कूल हैं ये, उनके लिए जो है तालीम के लिए जो है अलग से जो है कुछ बजट की सुविधा कराएं। हमारे यहाँ 3 वार्ड हैं जी, कैला भट्टा इस्लाम नगर के अंदर, और तीनों वार्ड के अंदर ना नई नई बिल्डिंगें बननी है। आप चाहे तो एक बार अपने माध्यम से सर्वे करा के देख लीजिए, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ 3 या 4 स्कूल हैं, बालिका इंटर कॉलेज है जी, कंपोजिट विद्यालय, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले और वो देश के भविष्य में उनका योगदान रहे। जिन समाज के लिए एक नैरेटिव बना रखा है कि हाँ ये भाजपा को वोट नहीं देते हैं, भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं और आपस में लड़ने लड़वाने की बात करते हैं विपक्ष, उन्हीं समाज के लोगों का ये कहना है कि भाजपा अच्छा विकास कर रही है, सबके लिए कर रही है, सबको साथ लेकर चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नए विधायक हैं वो इन कसौटियों पर कितने खरे उतरते हैं और जनता के लिए क्या क्या आगे वो कर पाते हैं। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।